अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और वहां का सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट। कल्पना कीजिए, सामने मंच पर राष्ट्रपति हो, हॉल में सैकड़ों पत्रकार, बड़े नेता और मशहूर हस्तियां हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब कुछ सुरक्षित था और तभी अचानक गोलियों जैसी आवाजें आईं। कुछ ही सेकंड में जश्न का माहौल डर और अफरा तफरी में बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। आज हम आपको दिखाएंगे वॉशिंगटन DC के उस हाई प्रोफाइल इवेंट का पूरा सच, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद उठे हैं बड़े सवाल। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। यह कोई आम कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित इवेंट में से एक है। यहाँ देश के बड़े पत्रकार, राजनेता, सरकारी अधिकारी और मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। इस बार कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस के साथ शामिल थे। सैकड़ों मेहमान बॉल रूम में बैठे थे। राष्ट्रपति मंच से संबोधन दे रहे थे। माहौल हल्का फुल्का और पूरी तरह सामान्य ही था, लेकिन तभी अचानक गोलियों जैसी तेज आवाज गूंजती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरे हॉल में घबराहट फैल जाती है। कई लोग इसे असली फायरिंग समझ लेते हैं और माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। जैसे ही खतरे का संकेत मिलता है, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आ गई। एजेंट्स ने बिना समय गवाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चारों तरफ ह्यूमन शील्ड बना ली। उन्हें तुरंत कवर किया गया और इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरा ऑपरेशन कुछ ही सेकंड में पूरा हुआ। इस दौरान उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीटे हेग्सेट समेत कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के करीब 1 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान 31 वर्षीय कॉल थॉमस के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने उसकी पहली तस्वीर भी जारी की है और अब उसके बैकग्राउंड, संपर्कों और मूवमेंट की गहराई से जांच की जा रही है। हालांकि अब तक उसके मकसद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह सब कैसे हुआ। दरअसल जिस बॉल रूम में कार्यक्रम चल रहा था, वहां एंट्री के लिए एयरपोर्ट जैसी सख्त जांच होती है, लेकिन होटल के बाकी हिस्से पूरी तरह बंद नहीं होते, यानी आम लोग भी दूसरे हिस्सों में आ जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां मुख्य रूप से VIP एरिया पर फोकस करती हैं, जबकि कॉरिडोर और पब्लिक एरिया अपेक्षाकृत खुले रहते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। घटना से पहले होटल के बाहर और अंदर प्रदर्शन भी हो रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी रेड कारपेट तक पहुंच गए थे और कार्यक्रम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस वजह से पब्लिक एरिया में भीड़ और हलचल ज्यादा थी, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती और बढ़ा दी थी। फायरिंग की आवाज के बाद तुरंत पूरे होटल को घेर लिया गया। नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कुछ ही वक्त में संदिग्ध को पकड़ लिया गया। बाद में पुष्टि हुई कि सभी वरिष्ठ नेता पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में भी एक छोटी सी चूक बड़े खतरे में बदल सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया, क्या VIP सुरक्षा सिर्फ स्टेज तक सीमित है या पूरे सिस्टम को फिर से देखने की जरूरत है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है, जांच जारी है और दुनिया की नजर इस केस पर टिकी हुई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए RNTV नेशनल के साथ। मैं हूं ऋषभ।